हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक और बात बताना है दोस्तों कि कल का जो क्लास कराए थे हम, वहाँ पे ये जो है ना शिफ्ट शिफ्ट ये जो यहाँ शिफ्ट लिखा हुआ है सब्सक्राइब के ऊपर शिफ्ट, तो वहाँ पे था सेकेंड शिफ्ट और डेट में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। 16/12/2021 लिख गई थी, तो आप क्या कर लीजिएगा, वहाँ पे 16/11 ही समझिएगा और सेकेंड शिफ्ट समझिएगा पिछले क्लास यानी कि सेट नंबर 5 का। ठीक है, तो चलिए यही बात था। आइए अगला को यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। यहाँ पे दाईं ओर यहाँ पे दर्पण रख लीजिएगा तो एफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एफ 7 जैसा। ई क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। दाईं ओर रखा है ना, तो ऐसे हो जाएगा। ये ई कैसे हो जाएगा, ऐसे। 3 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 5 कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, होगा ना मेरे भाई, ध्यान पूर्वक देखिए। और ये 2 ऐसे हो जाएगा और जो 4 है ये ऐसे हो जाएगा, पी जैसा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का किससे है मेरे भाई, शतरंज का होगा चेकमेट से। किससे होगा, चेकमेट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए नीचे, 1 का स्क्वायर जोड़ा, 3 का स्क्वायर जोड़ा, 5 का स्क्वायर जोड़ा, 7 का स्क्वायर जोड़ा, 9 का स्क्वायर जोड़ा और या इसमें 9 का स्क्वायर जोड़ा। अगला संख्या क्या प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कोई लड़का जो है मेरे भाई क्या है, इंजीनियर नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लड़का हो गया और ये इंजीनियर वाले भाई साहब का बना देते हैं, ये क्या इंजीनियर। तो कोई लड़का जो है मेरे भाई इंजीनियर नहीं है। लड़का को हम बी से डिनोट करेंगे और इंजीनियर को हम ई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। क्या कह रहा है कि कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। अब इंजीनियर भाई साहब भी ड्राइवर नहीं हो सकते, सही बात है। यहाँ पे इंजीनियर है जो क्या है, ड्राइवर नहीं है। ये दोनों में कट लगा देते हैं क्योंकि ये नहीं है। अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी लड़कियां लड़के हैं। तो यहाँ पे सभी लड़कियां को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं। इसमें होगा ना मेरे भाई, इसमें हो जाएगा लड़कियां, लड़कियां को हम जी से, गर्ल्स से डिनोट कर देते हैं। अब पढ़िए निष्कर्ष को। क्या कह रहा है, सभी लड़के ड्राइवर हैं। सभी लड़के ड्राइवर हैं, है क्या, देखिए तो लड़के से ड्राइवर का कोई संबंध है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगला, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, ये बात सही है। देखिए कोई लड़की इंजीनियर का संबंध तो है नहीं, इससे इससे किसी का संबंध है नहीं है, तो कोई लड़कियां इंजीनियर नहीं है, ये बात सत्य है। तो विकल्प जो है इसका बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्लोएटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सभी का स्थानीय मान में 2 से गुना कर उसके बाद लिखा गया, फिर सभी को जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार से फ्लोएटर है ना। तो एफ है, एल है, ओ है, ए है, टी ई आर है, यही है ना मेरे मित्र, यही है ना। इस सभी का स्थानीय मान आपको लिखना है। तो एफ का स्थानीय मान कितना होता है, 6 होता है ना। 6 में 2 से यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। एल का स्थानीय मान क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ओ का कितना 15, ए का कितना 1, टी का कितना 20, ई का कितना 5 और आर का कितना 18। अब देखिए सभी में 2 से गुना कर नीचे लिखिए। 6 में 2 से गुना 12, 12 में 2 से गुना 24, 15 में 2 से गुना 30 और 1 में 2 से गुना तो 2, 2 का 2 ही रह जाएगा। टी में 2 से गुना यानी 20 में, तो 20 दूना 40, 5 में 2 से गुना तो कितना हो जाएगा मेरे भाई,
हो जाएगा 10 और आर में 18 दूना 36 हो जाएगा। और ये सभी को ऐड कीजिएगा, सभी को जब ऐड कीजिएगा तो 154 आएगा, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी देखिए दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। देखिए यहाँ पे ये 11, 4 और 137 ये कैसे हुआ? 11 का स्क्वायर हुआ है, 4 का स्क्वायर और दोनों को ऐड किया, ये 37 प्राप्त कर लिया। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे ही किया गया है ना। उसी प्रकार से आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लीजिए। तो 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 145 आ गया है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में षष्ठभुज, यहाँ है इसका फिगर, पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए तब जाके यहाँ बनाइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में षष्ठभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है, वृद्ध संगीत प्रेमियों को निरूपित करता है और आयत मॉर्निंग वर्करों को मॉर्निंग वॉकरों को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। इतना तो बात आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, सर्किल जो है संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमी का हम एस से और पी से कर देते संगीत प्रेमी। ठीक है, मॉर्निंग वॉक को कौन दर्शाता था? ये दर्शाता था ये वाला भाई साहब, ये दर्शाता था मॉर्निंग वॉक को। ठीक है, MW कर देते हैं मॉर्निंग वॉक। ये वाला षष्ठभुज जो है इंजीनियर को दर्शाता था। इतना बात तो आप समझ गए। क्या करें, कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है? ध्यान पूर्वक देखिए, इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं वाला संख्या क्या है? इंजीनियर वाला संख्या तो ये है मेरे भाई, षष्ठभुज वाला है। अगर जिसमें होता वो क्या होता, इंजीनियर भी हो जाता। लेकिन ध्यान पूर्वक देखिएगा 35 वाले भाई साहब को तो क्या है, मॉर्निंग वॉकर है और संगीत प्रेमी भी है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन की एक निश्चित कूट भाषा में मोरसेल को LESROM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेटवे को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे कैसे मोरसेल को लिखा गया है, MORSEL है ना, ऐसे ही है। यहाँ पे क्या लिखा, LESROM, ठीक विपरीत कर लिख दिया है ना, ऐसा ही लिखा है ना। यहाँ पे मोरसेल है, EL होगा यहाँ पे, ये भाई मेरे L होगा। ठीक, ये L है तो L को यहाँ मिलाया, M को यहाँ मिलाया, E को यहाँ, O को यहाँ। ठीक है, ऐसे ही है ना, S को यहाँ और R को यहाँ। माफ कीजिएगा, सेम उसी प्रकार क्या कीजिए, गेटवे को कर दीजिए GATEWAY। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, YA, ऐसे ही है ना, YAW, ये इधर से बढ़ते चलिए ETAG, यही होगा। अब Y को यहाँ मिलाइए, A को यहाँ मिलाइए, G को यहाँ मिलाइए, फिर ये वाला A को यहाँ मिलाइए, W को यहाँ, फिर से E को यहाँ और T को यहाँ मिला दीजिए, हो गया। समझ गए आप? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका परमसत आंसर आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे मार्च 21 2007 से 21 मार्च 2015 तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 2, 1 प्लस 1, फिर कितना, +1 और फिर +2 +1, फिर से +1, फिर +1, टोटल 10 विषम दिन हो जाएंगे। अब देखिए 21 मार्च 2015 से 25 मई 2015 तक विषम दिनों की संख्या कितना होगा मेरे भाई? 10 और प्लस के 30 और प्लस 25, टोटल 65 हो जाएंगे। 21 मार्च 2007 से 25 मई 2015 तक कुल विषम दिनों की संख्या निकालिएगा तो 65 + 10 और बटा में 7, यानी इसे काटिएगा तो शेष कितना आएगा? 5 दिन आएंगे ना। तो 25 मई 2015 का दिन बुधवार था, इसमें 5 जोड़ दीजिए, सोमवार आएंगे क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है ना। प्रतीक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी या कौन सा प्रतीक होगा, ये बताना है। एंड वाले के विपरीत यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, कॉमन ले लीजिए, बेहतर होगा कॉमन लेना। ठीक है,
तो कॉमन लीजिएगा, कॉमन से ही बन जाएगा। अब यहाँ पे पहला पासा ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हम 2 और 3 को कॉमन लेंगे। किसको? 2 और 3 को। 2 और 3 में कौन संख्या समान है वो देखना है, तो 9 9 यहाँ पे समान है, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 जो है समान रूप से है। तो हम क्या करेंगे, 9 के क्लॉकवाइज चल लेंगे, 9 का क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो यहाँ पे 9 फिर क्या है, स्टार है, फिर क्या है, परसेंटेज है ना। फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे डॉलर है और उसके बाद क्या है, एंड है। आपको पता चल गया होगा कि एंड के विपरीत क्या है, परसेंटेज है। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, परमशत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है कि अनुपमा क्या है, अनुपमा, भाव, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंदा एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 जो है मेरे भाई, ये दिया गया है कथन और इसको बिठाना है सर्किल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सर्किल हो गया, अब यहाँ पे हम बिठाएंगे। अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। ये लोग ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहा है, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में है, सौरभ जो है अनुपमा और दिलीप के बीच में। तो हम भाई साहब यहाँ सौरभ को बिठा लेंगे। किसको? सौरभ को बिठा लेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। किसके बगल में? तो ये यहाँ अनुपमा हो गई और यहाँ पे भाई दिलीप हो गए। अगला है, क्या करा, गोविंदा वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। गोविंदा जो है, गोविंदा वो चहल और किसके बीच में, किसके बीच में, वरुण के बीच में नहीं बैठा है। गोविंदा वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, तो गोविंदा भाई साहब यहाँ बैठ जाएंगे और चहल यहाँ बैठ जाएंगे, जबकि दिलीप और गोविंदा के बीच में ये बैठ सकते हैं। तो यहाँ चहल हो गया सी से। अब पढ़िए क्या कह रहा है, वरुण अनुपमा के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, वरुण अनुपमा के दाईं ओर से, ठीक। तो यहाँ वरुण भाई साहब हो गए, वरुण अनुपमा के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है। बच कौन गया? भाव्या। तो भाव्या को हम भी भी से, किससे, बी एच से कर देते हैं। भाव्या को बी एच से ज़्यादा बेहतर होगा, बी एच से होगा। अब क्या पढ़िए इसका क्या पूछ रहा है। क्या कर रहा है, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। तो दिलीप सौरभ, देखिए दिलीप सौरभ ये तो हो ही रहा है, लेकिन भाव्या और अनुपमा जो है, भाव्या ये हुआ भाव्या और ये अनुपमा अगल बगल में है क्या? यही नहीं है, क्योंकि चहल और भाव्या तो हो जाएगा, चहल और भाव्या तो ये हो जाएगा। अगला है गोविंदा और दिलीप, तो गोविंदा और दिलीप भी हो जाएगा, लेकिन भाव्या और अनुपमा नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। आकृति को घुमाने की अनुमति भी नहीं है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ये आकृति रही, यहाँ आंसर है। इसका आंसर मेरे भाई ध्यान पूर्वक देखिएगा तो डी आएगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक साथ देखिए किया गया है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में से शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब आप डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढते होंगे तो जो अल्फाबेट पहले आता है डिक्शनरी में वही वर्ड पहले होगा ना। तो इसका विकल्प जो है मेरे भाई ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, सीमा क्या करी है मेरे भाई, फोटो की ओर इशारा करते हुए। तो मान लीजिए ये एक फोटो है, ठीक है। वह कह रहा है कि इशारा करते हुए मुझसे कहा, अपने आप पे लीजिए, मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। ये जो है तुम्हारे पिता का, यानी इसका पिता, ये जो है इसका पिता, ठीक है। ये मेरा, अपने पे लीजिए, मेरे पिता, ठीक है, माई से डिनोट कर दिए। इसके पिता यानी प्लस इसके पुत्र, ठीक है। क्या कह रहा है, वह तुम्हारे पिता का पुत्र, यानी कि ये मेरे पिताजी का पुत्र है। तो यानी ये मेरा भाई होगा, डायरेक्ट बात है, ये क्या हो जाएगा मेरा भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्या कह रहा है, फोटो में व्यक्ति का मेरे से क्या संबंध है, तो भाई का संबंध हो जाएगा, मेरे पिता का पुत्र यानी मेरा भाई। ये तो कि ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब इसे हर बार कहते हैं कि आप पहले इसे ग्रुपिंग कीजिए। तो ग्रुपिंग करने के लिए इसमें दो डिजिट आएंगे, आर और आई आ जाएंगे। यहाँ पे आर आई, तो डी आर आई एस एच
टी आई यहाँ हो जाएगा दृष्टि, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा आर आई एस एच, टी आई हो जाएगा दृष्टि, दृष्टि करते चलिए कॉमन कीजिएगा, उत्तर ऑप्शन ए आ जाएंगे। अगला है यदि ए का अर्थ जोड़ना, ए का अर्थ क्या है जोड़ना, यहाँ पे 60 लिख लीजिए, और ए का अर्थ है जोड़ना, तो और डी का अर्थ क्या है भाग, तो डी का अर्थ यहाँ पे हम भाग लगा लेंगे, ए का अर्थ है जोड़ना, और बी का अर्थ क्या है मेरे भाई गुना करना, बी का अर्थ है गुना करना, सी का अर्थ क्या है घटाना, तो सी का अर्थ घटाना हो गया, फिर से घटाना, और फिर यहाँ पे 4 है, बी का अर्थ क्या था मेरे भाई, बी का अर्थ था गुना करना, तो हम यहाँ पे गुना कर यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये 3 है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 है। अब इसे कीजिएगा सॉल्व मेरे भाई, तो उत्तर कितना आएंगे 31, जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर किया गया, फिर यहाँ पे -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 155 आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी कूट भाषा में अप्रैल को भाग का साइन है गुना बिट्टा अल्फा एट द रेट, और मार्च को इतना इतना लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है मेरे भाई, ये यूरोपियन यूरो है, इस ई वाला जो है ना ये यूरो का साइन है, तो ठीक है, तो ये इतना इतना लिखा है। उसी कूट भाषा में परम को कैसे लिखा जाएगा, किसे परम को, तो देखिए यहाँ पे अप्रैल है, APRIL लिखा क्या है भागे और अल्फा, उसके बाद सॉरी बिट्टा सॉरी गुना लिखा है, गुना, पी का क्या लिखा है गुना, आर का बिट्टा, और क्या मेरे भाई आई का लिखा है अल्फा, और एल का लिखा है एट द रेट, ठीक है, ये एट द रेट है, ध्यान दीजिएगा। तो पूछ परम करा है, तो यहाँ पे PARAM परम है ना। पी का क्या लिखा था, देखिए पी के सामने क्या है गुना, हम गुना लिख लेंगे। देखिए उसके बाद ए के सामने क्या लिखा है भाग, तो हम भाग लिख लेंगे। आर के सामने क्या लिखा है बिट्टा, तो हम बिट्टा लिख लेंगे, ठीक है। ए के सामने क्या लिखा है भाग, तो हम फिर से भाग लिख लेंगे। और एम के सामने ये मार्च में से देखिए क्या लिखा है, ये वाला ऐसे वाला ई वाला, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी सॉल्यूशन से समझाया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। इस कागज को जब आप खोलिएगा तो इस ऑप्शन में से बताना है ये कैसा दिखाई देगा। इसका उत्तर मेरे भाई बी होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो ए होस्ट को क्या लिखा गया है, FMQR लिखा गया है, तो H से F जाइएगा -2, O से M जाइएगा -2, S से Q जाइएगा -2, और T से R जाइएगा -2 ही होगा। तो यहाँ पे D से -2 जाइएगा B आएगा, R से -2 जाइएगा क्या आएगा P आएगा, है ना। O से -2 जाइएगा क्या आएगा M आएगा ना। N से -2 जाइएगा क्या आएगा L आएगा। तो इसका सही उत्तर कहाँ पे है मेरे भाई, ऑप्शन बी में है। बी में देखिए BPML है क्या, BPML है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका उत्तर जो है मेरे भाई बी निकल के आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न की दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे मेरे भाई डी से ई जाइएगा +1, ई से एफ +1, एफ से जी +1, तो जी से +1 कीजिएगा तो एच आ जाएंगे ना। अब देखिए ओ से एन जाइएगा तो -1 होगा, यहाँ पे -1, एन से एम जाइएगा -1, एम से एल जाइएगा -1, तो एल से फिर -1 जाइएगा तो के आएगा, तो एच के हो गया। फिर देखिए के से एल जाइएगा क्या हो जाएगा +1, एल से एम जाइएगा +1, एम से एन जाइएगा +1, तो एन से +1 जाइएगा तो ओ आ जाएगा। एच के ओ कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ए इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर। अगला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से संगत है, अन्य से संगत है उसे चुनना है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा 23 वाले में, तो A E I O U सभी वॉवल को आप तो पहचानते ही होंगे। तो देखिए A B C
डी सभी को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ए ई आई, फिर देखिए ए ई यू और आई ओ यू सभी में है जो वॉवेल है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में कोई भी वॉवेल नहीं है, ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वर है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठवीं संख्या का पांचवी संख्या से है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि 16 और 120 में क्या संबंध है। 16 का स्क्वायर और -16/2 कर दिया गया। यहाँ पे भी 18 का स्क्वायर करके और 18/2 कर दीजिएगा, 153 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ दो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां में खड़ी है। आप यहाँ पे पंक्ति बना लीजिए और 6 है ना लड़कियां, तो तीन तीन भाग कर दीजिए इसका, किसका, इसका 3 भाग कर दीजिए। ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है। अब यहाँ पे 3 भाग हो गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, लड़कियां हैं, सभी लड़कियां का मुख उत्तर दिशा में है। भैया ये उत्तर दिशा में ऊपर नॉर्थ मान लीजिए, नॉर्थ पोल मान लीजिए, ठीक है। दोनों लाइन का मुख उत्तर दिशा में हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। देखिए पंक्ति 1 में भी 3 होगा, पंक्ति 2 में भी 3 होगी, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। ई डी के ठीक पीछे है, ई जो है डी के ठीक पीछे है, तो यहाँ पे हम भाई साहब डी को बिठा लेंगे, यहाँ पे ई को बिठा लेंगे। क्या कह रहा है, ठीक पीछे। एफ ए के बाईं ओर है, एफ क्या है, ए के बाईं ओर है, तो एफ यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, ठीक, ए के बाईं ओर हो गया। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, सी डी के ठीक आगे है, सी जो है डी के, सॉरी सी बी के ठीक आगे है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, आगे हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है मेरे भाई, ई डी के ठीक पीछे, एफ ए के बाईं ओर है, सी डी के ठीक आगे है, तो ए डी के ठीक आगे है, ए डी के ठीक आगे है, ये भी सही है मेरे भाई। अब क्या कर रहा है, कौन सी लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थान पर बैठी है, अंतिम स्थान पर पूर्वक, ये बी और ई जो है बैठी है, तो बी और ई कहाँ पे, ऑप्शन डी में है, डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका दोनों का, ठीक है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1854। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है। अबोर पहाड़ियां जो है अरुणाचल प्रदेश में, अबोर है, मिसमी है, ये सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पे मनाया गया था किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है मेरे भाई, देश में डैश संविधिक कस्बे हैं मेरे भाई, कितने हैं ये बताना है, तो इसका उत्तर डी आएगा। देख लीजिए डी में कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 4041 है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, तलाजा गुफाएं डैश राज्य में स्थित है। तलाजा गुफाएं जो है गुजरात में है, तलाजा गुफाएं, तलाजा केव। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश के रूप में मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश भूमि समझौते क्या है, पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है, संविधान 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की क्या है मेरे भाई, इसका उत्तर 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। अगला, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया, उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का क्या है मेरे भाई प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो इसका सही उत्तर होगा बी साई प्रणीत। अगला है, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे, किसका हिस्सा थे मेरे भाई, तो
फराजी आंदोलन का। अगला अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9.6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 का तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं? इसका उत्तर देना है। तो 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। अगला नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर डैश नामक ऐसे ट्विटर की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? फ्लीट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को डैश के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? पेयजल के रूप में, पीने योग्य पानी। अगला है अभिनेत्री कंगना रनौत ने डैश नामक फिल्म के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई जजमेंटल है क्या और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, इसके लिए ऑप्शन बी के लिए। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1921। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1764। अगला है मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का पंजाब। अगला सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री डैश ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद क्या है? हुसैन रोबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य कथन इसमें से बताना है। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण गठन डैश के तहत किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि और 8.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई यहाँ पे 12% प्लस क्या हो जाएगा? 8.5% बराबर क्या मेरे भाई? 164, यही होगा ना। तो 20.5% बराबर क्या? 5% बराबर हो जाएगा 164 होगा ना। तो 1% अगर आप निकालने चलेंगे तो 164 बटा क्या? 20.5%। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई 100% में परिणत कीजिएगा, इसे बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या? 164 बट्टा का क्या? 20.5 गुने 100। ठीक है, काट पीट मचाइएगा, 800 उत्तर आ जाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 8 संतरों को 151.20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए 819 में कितने संतरे बेचने होंगे? अब यहाँ पे सीपी बराबर निकालिएगा, क्रैमुल बराबर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसका कितना हो जाएगा? 151.20 बटा क्या? 18 और गुने का क्या? 100 बटा 18। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो 21 रुपया में कितने? 2 वस्तु। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 21/2 गुने 130 बटा 100, यही होगा ना। इसे जब कीजिएगा तो 273/20 गुने 3 हो जाएगा ना। काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे? 819/60। तो 819 में 60 वस्तु को आप बेच सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन है।
अगला प्रश्न है, एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटे है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर पर घंटे में कितना होंगे ये बताना है। इसका क्या कर लीजिए, हम हिंट कर देते हैं। मान लीजिए कि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, प्रश्न से आप चल लीजिए और 11 बटा क्या कर लीजिए x+5 और प्लस में 10 बटा क्या मेरे भाई x-5 और बराबर में 52/60। इसे कीजिएगा मेरे भाई, उत्तर आएंगे 30 किलोमीटर, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हुआ हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत में कितना था? ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर 28 माइनस का क्या मेरे भाई 15 माइनस 28 गुने 15/100, काट पीट मचा दीजिए, 8.8 उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक 150 पेन यानी कि 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। तो एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई 1200 बटा का क्या 150, काट पीट मचा दीजिए तो कितने मतलब में 8 रुपये में पर पेन हो गया। और नया पेन का विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई 1620 और बटा 180, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 रुपये हो गया ना, ये 9 रुपये पर गया बेचना। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस 8 और बटा में 8 हो जाएगा गुना 100, काट पीट मचाइएगा 12.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। 12.5% का इसका लाभ हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी पहले परिमाप कितना है मेरे भाई 90, तो इसे कीजिएगा तो 5x + 13x और प्लस का 12x हो जाएगा बराबर में 90। सभी कितना 30x बराबर 90 ना, काटिएगा क्या आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर लीजिए, क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 इंटू 12x और प्लस गुने कितना मेरे भाई 5x। अब यहाँ पे करने चलिएगा तो 1/2 गुने 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 मेरे भाई, 12 होगा ना, गुने का क्या 3, गुने का क्या मेरे भाई 5 और गुने का 3, क्योंकि 3 आया था ना वहाँ। ये इतना तो याद होगा, 12 दूना 24 हो जाए, ये 6 दूना क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, गुना कर दीजिए सभी में तो उत्तर आ जाएंगे 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? 1 दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित है। यहाँ पे ए कर लीजिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे मेरे भाई सी कर लीजिए। 10 गुने क्या कर दीजिए मेरे भाई 170%, ठीक है। और यहाँ पे 100 मानिएगा ना, बी की आय कितना, बी की आय अगर 100 मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा ना, और उसमें 10 से गुना कीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 170 और प्लस का 100, क्या मेरे भाई 100, ये 100 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है मेरे भाई 100 है। और ये इंटू में कितना हो जाएगा मेरे भाई 80% बोला था ना, 80% के बराबर है। तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है ये बताना है। तो इसे निकालिएगा मेरे भाई, 80% था ना ये, इसे निकालिएगा आप लोग कॉपी कलम पे तो 216 आएंगे, निकाल के देखिए, ठीक है। और इसका कितना 170 आएगा ना, 170 आएगा, इसका 216, ठीक है। तो 216 और माइनस 170 बटा 216 गुने 100 कीजिएगा और काट पीट मचा के उत्तर लाइएगा 21.3 उत्तर आएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है प्रश्न मेरे भाई, प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 41 + 23,
ठीक है, और बटा में 45 प्लस 35, यही होगा ना। कीजिएगा, कितना आएगा मेरे भाई, 64/80। ये एरो का साइन था। 64/80 गुने 60 होगा, काट पीट मचा दीजिए, 48 आएगा। अब 48 को 5/18 में परिणत कीजिए। किसको, 48 को, ये 48 है और 5/18 है, काट पीट मचा दीजिए। क्या आ जाएंगे मेरे भाई, काट पीट मचाने के बाद आ जाएंगे 40 और बटा में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे बदलिएगा तो 13.1/3 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। इसका क्रय मूल्य रुपए में, यहाँ पे मान लीजिए सीपी है, यहाँ पे एसपी है और यहाँ पे एमपी है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस 100 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुने 130, ये 100 गुने 130, ये जीरो कर लीजिए, 130। और ये एमपी कितना, 130 मेरे भाई, ये 130 तो ये भी 130, 130 गुने 84 यूनिट बराबर क्या मेरे भाई, 1638। अब 100 यूनिट बराबर निकालिएगा तो 1638 गुने कितना मेरे भाई, 1600, 100 यूनिट बराबर 1638 गुने 100। ठीक है, और बटा का 130 गुने 84 और गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 1500 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि सभी संख्या ए बी सी डी, पांचों संख्या ए बी सी डी है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर लीजिए और बटा में क्या कर लीजिए, 4, यही कीजिएगा ना। तो e गुने क्या मेरे भाई, e बराबर में e गुने 5/6 हो जाएगा ना। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बराबर में क्या, 10e/3 हो जाएगा ना। अब 10e/3 प्लस e कीजिएगा, यहाँ पे अगला स्टेप पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10e/3 प्लस ई और बटा में कितना मेरे भाई, 5 और बराबर में कितना, 26। यहाँ से आप अगर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 13e हो जाएगा बराबर में क्या मेरे भाई, 26 गुने 3 गुने 5, काट पीट मचा दीजिए, ई बराबर आ जाएंगे 30 जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। क्या कह रहा है कि जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इस तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में। आयत की छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पाई का मान कितना है, 22/7 है। अब इसे कीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, सर्किल का क्षेत्रफल दिया है मेरे भाई 18,634। तो पाई आर, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर क्या, 18,634। इसे आर स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो 18,634 बटा कितना, ये गुने का 7, ये नीचे वाला 22/7 जाएगा ना, ऊपर 7 और नीचे का 22, काट पीट मचाइएगा तो आर बराबर आ जाएगा मेरे भाई 77। ठीक है, आर बराबर क्या आ जाएगा, 77। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर बराबर आयत का परिमाप होता है। अब इसे कीजिएगा तो 22 सॉरी 2 गुने 22/7 गुने 77 कीजिएगा और बराबर में 2 इंटू एल प्लस बी कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, यहाँ पे 11 7 77 हो जाएगा, 11 दूनी 22 गुने 22 गुने 22, यही होगा ना। 2 इंटू 5x प्लस क्या मेरे भाई 6x, तो 22 गुने 22, यहाँ पे 22 गुने 22 बराबर में यहाँ भी 22x। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 22 आ जाएगा। अब छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है ना, यही पूछा, आयत की छोटी भुजा की लंबाई पूछा है। तो छोटी भुजा कितना, 5x, तो 5x में 22 से गुना कर दीजिए, 110 आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, सोमू ने 10,000 की धनराशि पर एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज उधार ली। 3 वर्ष बाद साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा।
वार्षिक दर बराबर कितना मेरे भाई 7 गुने 2 यानी कि 14%। अब देखिए एसआई प्रतिशत बराबर क्या होता है, आरटी प्रतिशत होता है। तो 14 गुने क्या मेरे भाई 3 बराबर 42% हो जाएगा ना। अब देखिए धनराशि है कितना मेरे भाई 10,000 है ना, 10,000 40। अब देखिए यहाँ पे 142% बराबर निकाल देंगे, खेल जाएंगे तो एक 14,000 कितना आ जाएगा मेरे भाई 200, जो ऑप्शन सी में है। नीचे वाले क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, उत्तर कितना आ जाएगा डी -107 बटा 48 आएगा। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला प्रश्न है, दो ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में, यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम कर लेंगे ए अनुपात बी, इसका 7 है इसका 9 है, अंतर कितना 2 है, 2 यूनिट बराबर कितना 380, तो 1 यूनिट बराबर कितना 190। पूछ किसका रहा है मेरे भाई बी का, तो 9 में 190 से गुना कर दीजिए 1710 उत्तर आ जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने के तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच में रुपए कितने रुपए का अंतर है ये बताना है। आप यहाँ पे ए गुने 4 कर लीजिए और बी गुने 5 कर लीजिए और सी गुने बराबर में सी गुने 7 कर लीजिए। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 35, 28 और 20, है ना मेरे भाई। सभी को ऐड कीजिएगा, सभी को ऐड कीजिएगा 6225, यानी सभी को ऐड कीजिएगा तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा मेरे भाई 6225। ये सभी को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएंगे 83, 83 होगा ना, तो 35 - 28 बराबर 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर मेरे भाई निकालना है। 7 यहाँ पे 35 माइनस का 28 कर लीजिए तो 7 यूनिट बराबर क्या मेरे भाई 6225, यहाँ पे 6225 है और बटा में 83 गुने कितना मेरे भाई 7, काट पीट मचाइए, इससे काटिएगा 75 मतलब में कटेगा, तो 75 गुने 7 कर लीजिए, उत्तर क्या 525। 525 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉपी कलम लेके बैठिए क्योंकि हम अगला स्टेप में जाते हैं तो एक स्टेप खत्म हो जाता है ना। तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए मेरे मित्र, ताकि आप अच्छे से समझ सके। अगला प्रश्न है कि यदि निम्न 6 प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8, x+11, x+14, x+17 का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है ये बताना है। सभी को एक स्थान पे व्यवस्थित कीजिए, x+2 है, प्लस x+5 है, प्लस x+8 है, फिर प्लस x+11 है, फिर प्लस x+14 है ना, और फिर x+17 है, और बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई 6। तो x+57 बराबर क्या होगा मेरे मित्र मेरे भाई, x+57 कीजिएगा तो x+57 होगा, सभी को ऐड कीजिएगा तो, और बटा में 6 बराबर में क्या मेरे भाई 12.5, है ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो 6x+57, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 टोटल। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 75 माइनस ये 75 माइनस 57 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6x बराबर 18, x बराबर 3 आ जाएगा ना। अब अगला स्टेप पे चलिए, अगला स्टेप पे प्रथम 3 प्रेक्षणों का उत्तर निकालना है, तो x+2 प्लस x+5 प्लस x+8 यही है ना, बटा में क्या मेरा भाई 3, तो x+5 बराबर क्या हो जाएगा x+5 है ना मेरे भाई, x+ ये 5 आएगा तो कितना हो जाएगा x का मान 3 और इधर 5, तो 8 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर नहीं समझे तो सॉल्यूशन आप ही के लिए है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया गया, कितना उत्तर आया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में कितना 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया, अकेले बी को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगता है ये बताना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 15 गुने 7/5 यानी कि 21, काट पीट मचाइए 15 या
सॉरी 5 या 15, 7 या 21। ए प्लस बी का कितना है 12 दिन है, तो बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 गुने 21 और बटा में 21 माइनस 12 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे 12 गुने 21 बटा का 9, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर 28 आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे मित्र, क्या कह रहा है प्रश्न की 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा, कितना पानी मिलाना होगा ये बताना है। यहाँ पे मिल्क अनुपात वाटर, ठीक 3:2 है ना मूल अनुपात। अब वर्तमान में 1:2 है, इसमें क्या करना है मेरे भाई, इसमें करना है ये 3 और ये कितना मेरे भाई 6 हो जाएगा ना। पानी मिला रहा है, कितना पानी मिला रहा है मेरे भाई 75 लीटर दूध में इतना इतना पानी मिलाने पर इतना इतना हो गया। अब इसमें इसका अंतर कितने का 4 का मेरे भाई, 4 का ना। 3 + 2 यूनिट बराबर कितना 75, 3 + 2 यूनिट बराबर कितना मेरे भाई 75 होगा। यानी कि 5 बराबर क्या मेरे भाई 75, तो 1 यूनिट बराबर क्या 15 होगा ना। अब 4 यूनिट बराबर निकालना है तो 4 गुने 15 मचा दीजिए, 15 चौके 60, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख ले, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या कह रहा है कि 2021 में क्रिकेट टीम 225 मैचों में से, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कह रहा है 2021 में क्रिकेट टीम 225 मैच में से 80% मैच जो है जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैच में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए ये बताना है। तो आइए इसे करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 225 गुने 80 माइनस 120 गुने 70 और या बटा में क्या हो जाएगा 105 और गुने 100, इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 180 माइनस क्या 84 और बटा में क्या मेरे भाई 105 और गुने का क्या ये 100। ठीक है, अब अगला स्टेप में चलिए, क्या होगा यहाँ पे 96 बटा का क्या 105 और गुने क्या क्या मेरे भाई 100 कीजिएगा, 91.7 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न, यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त 2415 है तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना है। यहाँ पे एक काम कर लीजिए आप लोग, 3x 5x और 7x का एलसीएम निकालिएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 105x बराबर क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई 2415, कितना 2415, तो x बराबर 2415 बटा का क्या मेरे भाई 105 कीजिएगा, कितना आएगा 23 आएगा। तो 5x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर क्या 2x, तो 2x में एक 23 रख दीजिएगा तो 23 गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, कितना आएगा 46 है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, तो बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिए और कीजिए, क्या करना है यहाँ पे ये कर लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात और सी, इसका कितना है 120 हो जाएगा ना, इसका बी का कितना 100 और सी का कितना हो जाएगा मेरे भाई 50, कितना 50। अब देखिए इसे काटिएगा 12, इसे काटिएगा क्या मेरे भाई 10 और इसे काटिएगा 5, ठीक है ऐसे मेरे भाई ऐसे, ठीक है। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुने समय होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कर लीजिए, सभी को गुना करके लाइएगा 270 आएंगे ना, 270 बटा 10 कर लीजिए, काट दीजिए 27 दिन, उत्तर आ जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न की एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है। देखिए कितना आया है इसका उत्तर, ऑप्शन बी आया है 1500 आया है, ठीक है। कैसे कैसे किया गया है देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2091 3400 कितना है 85 और
4879 का महत्तम समवर्तक कितना है, x है। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका अंकों का योगफल ज्ञात करना है 74 नंबर वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कीजिएगा 2091 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 697 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 3485। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुने 697। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4800 कितना है, 79 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 गुने कितना, 697 है ना। तो टोटल में कितना है मेरे भाई, 697। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 74 नंबर वाले क्वेश्चन का 697 को जोड़िएगा, इसका योग कितना आएगा, 22। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। 8000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसे निकालिएगा आप लोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, यहाँ से हिंदी शुरू होगा। ठीक है, क्या कहा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या की मेरे भाई, पुस्तक भेंट की। अगला कृपान का विलोम शब्द होगा, कृपान का विलोम शब्द दाता होगा। अगला दिए गए शब्द का समानार्थी, वान का समानार्थी शब्द क्या होगा, वान का नाराज होगा। अगला पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पंकज जो है मेरे भाई वो कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अस्थायित्व है होगा इसका सही वर्तनी। अगला है खून का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गुस्सा पचा जाना। अगला दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कर रहा है, मोहन के गए पर वह उठ गया, मोहन के गए पर, इसमें त्रुटि है मेरे भाई, क्या त्रुटि है, मोहन के गए पर वह उठ बैठा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, गए पर में त्रुटि है, इसके स्थान पर जाने पर होगा, क्या, इसके स्थान पर क्या होगा, जाने पर। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, तो जाने पर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रश्न की रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु डैश और अबोध होता है, क्या होता है मेरे भाई, शिशु जो है क्या होता है, शिशु अग और अबोध होता है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे वस्तु की, इसका क्या होगा मेरे भाई, धरोहर। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय का विलोम क्या हो जाएगा मेरे भाई, विजातीय हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्या रहा, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है, पृथ्वी का रूप गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है, ना कि रूप। अगला है धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। धन से संबंध रखने वाला का आर्थिक होगा। अगला दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, उसने आवाज देकर पूछा, उसने आवाज देकर पूछा, आवाज में ही त्रुटि है। क्या त्रुटि है मेरे भाई, इसके जगह पे क्या होता है, आवाज, ना कि आवाज, आवाज होता है ऐसे, आवाज। ठीक है, ऐसे होता। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेरों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, क्यारी होगा। ठीक है, एक शब्द। अगला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शूर्पणखा। अगला दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करें, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापन एक विलक्षण घटना है, उल्कापन, इसी में त्रुटि है, उल्कापन एक विलक्षण घटना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उल्कापन एक विलक्षण घटना, इस भाग में त्रुटि है। उल्कापतन, पतन है, हम पन पर है, उल्कापतन में एक त्रुटि है। क्या त्रुटि, उल्कापतन के स्थान पे उल्कापात का प्रयोग सही होगा। ठीक है, उल्कापात। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सेम वही क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इस कार्य के विघ्न बन गए हैं, बनकर तुम आए हो, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। तो इस कार्य में होगा मेरे भाई, ना कि के। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरे भाई, इस कार्य में तुम विघ्न बनकर आए हो। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसका सही अर्थ क्या होगा, सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। अगला है पसीना पसीना होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा मेरे भाई, शर्मिंदा होना।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ से गद और पद वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, भारत के गांव प्रकृति के मनोरस स्थल है, वहां का निवासी प्राकृतिक की गोद में ही पल रहा है, परंतु परंतु आर्थिक क्या होगा, आर्थिक तीसरे में क्या है, आर्थिक। याद रखिएगा, पहले में प्राकृतिक बोले हैं, दूसरे में क्या बोले हैं मेरे भाई, गोद, और तीसरे में आर्थिक बोले हैं। आइए अगला स्टेप पे बढ़ते। क्या कह रहा है, दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, क्योंकि वहां के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। 96 नंबर में क्या बोले थे, प्राकृति बोले थे। 97 नंबर में क्या बोले थे मेरे भाई, गोद बोले थे। 98 नंबर का उत्तर आप बता दीजिए क्या हो जाएगा, आर्थिक। 99 नंबर का क्या होगा, दयनीय। और 100 नंबर का क्या होगा, कृषि। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेरे भाई सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।